हो, ध्यान से सुनिए। और ये बात मेरी नरेंद्र मोदी जी तक, गृह मंत्री जो है ना, जिनको बात करने का लहजा नहीं पता है, उन तक ये मेरी बात पहुंचा देना कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, अगर किसी की इतनी औकात है तो मेरे नेता राहुल गांधी जी से नजरें मिलाकर शेर को पालते हैं तो इतना खर्चा नहीं होता, लेकिन कुत्ते को लीपा पोती करते हैं ना, उसका ज्यादा खर्चा होता है। समझ रहे हैं आप बात को? आप बहुत प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री जी को नहीं बोला मैंने, आपके शेर वाली बात। मेरे पास प्लान है, हमारे पास युवा इतना बेरोजगार है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, इतना कर्जबंद हो गया। 2014 के बाद के रिकॉर्ड निकालिए ना, कितनी बेटियों ने आत्महत्या की, कितने किसानों ने आत्महत्या की, और कितने पता पूरे देश का जो घन चक्कर की तरह घूम रहे हैं ना, वो गोदी मीडिया पूरे देश को पता है। जब उनसे एक पत्रकार को खरीदा नहीं गया तो उन्होंने चैनल खरीद लिया, लेकिन उनकी औकात नहीं थी कि ऐसे नोटों से उस पत्रकार रवीश कुमार जी को खरीद सके। किसान होने वाले हैं, इन्होंने फिर से छल लिया। 13 महीने आंदोलन चलाने के बावजूद इन्होंने जो है उनको छल करके झूठ किया, और इसीलिए आंदोलन फिर से होगा। ऐसा नहीं है किसान हिंदू है और बीजेपी के साथ है। किसने बोला आपको किसान हिंदू है? किसने बोला? यहाँ देश का किसान खड़ा हुआ है। कोई धर्म नहीं है। मीडिया क्या करता है? आराम से हमने पूरी मेहनत की, गोदी मीडिया वाला गोदी मीडिया है। देखिए यहाँ पर जितने लोग आए सभी सम्मानित हैं, आप आए सभी हमारे। गोदी मीडिया कौन है, नाम बताइए। पता पूरे देश का जो घन चक्कर की तरह घूम रहे हैं ना, वो गोदी मीडिया पूरे देश को पता है। जब उनसे एक पत्रकार को खरीदा नहीं गया तो उन्होंने चैनल खरीद लिया, लेकिन उनकी औकात नहीं थी कि ऐसे नोटों से उस पत्रकार रवीश कुमार जी को खरीद सके। तो वो है, उन्होंने पूरा सिस्टम को गोदी मीडिया बना दिया। अच्छा बताइए, आपकी रैली, अरे सुनिए ना, आपकी रैली थी, एक भी टीवी अखबार वाला नहीं है। सुनिए अब एक बात बताइए, यही तो दुर्भाग्य देश का कि इस पूरे चौथा स्तंभ कहे जाने वाला जो देश का मीडिया है, मिनिस्ट्री मीडिया है, वो यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है ये आप सरकार से पूछो, मीडिया से पूछो ना। पूनम जी, किसानों ने आंदोलन किया, धरना दिया, सोशल मीडिया बीजेपी जीत कैसे रही है? किसान उसके साथ है। किसान अगर उसके साथ होता तो वो लखीमपुर कांड पर इतने प्रचंड वो नहीं नाचते। हमारे यहाँ पर लाशों पर गिद्ध मुस्कुराते हैं, जो इन्होंने काम किया। दूसरी बात, हमारी हिमाचल में सरकार बनी और वहाँ के लोगों ने समझा, और ये जो नया भी उभरा है ना शुतुरमुर्ग, हम आम आदमी हैं, हम कोई वो नहीं लेंगे सुविधाएं सरकार से, हम गाड़ियों में नहीं लड़ाई बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से। ये जो शुतुरमुर्ग नए पैदा हुए हैं ना, ये सिर्फ कांग्रेस को। आप चाहते हैं सिर्फ कांग्रेस रहे और कोई पार्टी? हम चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष देश में दोनों ही रहे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना भी जरूरी है। 2014 में युवाओं ने, किसानों ने सत्ता परिवर्तन किया, जनता फिर। अरे मोदी जी से कैसे लड़ेंगे 2024 में? है कोई प्लान बताइए? डंडे लेके नहीं लड़ेंगे। हमारे पास प्लान है, हमारे पास युवा इतना बेरोजगार है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, इतना कर्जबंद हो गया। 2014 के बाद के रिकॉर्ड निकालिए ना, कितनी बेटियों ने आत्महत्या की, कितने किसानों ने आत्महत्या की, और कितने बलात्कार हुए देश। मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है। G20 के हेड हो गए। अरे जवाब तो देने दो। सारा देश बेच दिया। कभी वोट नहीं करती है, वो सबको पता है। जनता को ये छल लेते हैं। राहुल जी के बारे में कह रहा है कि बीजेपी मोदी जी के डर से राहुल जी चुनाव से अब नक्की कर रहे हैं। सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, ध्यान से सुनिए। और ये बात मेरी नरेंद्र मोदी जी तक, गृह मंत्री जो है ना, जिनको बात करने का लहजा नहीं पता है, उन तक ये मेरी बात पहुंचा देना कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, अगर किसी की इतनी औकात है तो मेरे नेता राहुल गांधी जी से नजरें मिला करके बात करें, और 25 किलोमीटर डेली यात्रा में चल करके दिखाएं। अगर उनकी इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो बॉडी बना रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? पहले से ही बनी हुई है, वो तो सबको पता। हमारा युवा नेता राहुल गांधी विकास को स्वास्थ्य होना। देखिए देश में एक बाबा भी आए थे, योग करो योग करो, तुमने योग करना चालू किया, उन्होंने बिजनेस करना चालू करा। आज तक वो योग बोलने दो ना यार, एक एक करके। आप ही बोल लो, आपकी नेता बोल रही है भाई। विकास को जनता पसंद करे। विकास क्या है? विकास छठी क्लास में पढ़ के भी फेल होगा, दुनिया को पता है। जब देश का इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, ये आप समझ रहे हैं? युवा आंदोलन करता है, इसी जंतर मंतर पर अग्निपथ के प्रभावित होकर के लड़कों ने आत्महत्या करी, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं। ये इतिहास है, हर
हर काम में इतिहास मोदी जी का। ये भी इतिहास है कि पहली बार रात के अंधेरे में बेटी का बलात्कार होगा। आप लोग पाकिस्तान से पैसा लेती है और जनता को भड़काती है। आपके पास ये कैसे इंक्वायरी पहुंची? दूसरी बात, अगर आपके पास पहुंची तो सबसे पहले आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो तुम्हारी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है? जो किसान इस तरीके की बातें किसाने के लिए बोला जा रहा है, क्या कर रही है फिर तुम्हारी इंटेलिजेंस ब्यूरो? क्या कर रही है वो? तो जांच चल रही है ना सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ। हमें अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो पर कोई शक नहीं है। दूसरी बात, लेकिन हमें इस तरीके की बातों से बहुत बड़ी तकलीफ है, हद से ज्यादा। आपको कैसे पता? मैं पूछना चाहती हूँ, नेशनल दस्तक के जो हमारे शंभू जी हैं, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, मैं बहुत दिनों से आपको जानती हूँ और वैसे भी पहले से आपको सुनती हुई हूँ। मेरी भतीजी का आपने इंटरव्यू लिया तो आप उसको बोल रहे थे कि पूनम पंडित की बहन लग रही हो, तो वो बोलती है नहीं मेरी बुआ जी है। तो मैं आपको बहुत पहले से सुनती हूँ। आप बताइए आपके पास कैसे ये वाली इन्फॉर्मेशन है? इसका मतलब कि आपके तार जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, जो उन्होंने आपको बताया है ना आपको, तो इसका मतलब आपके तार जुड़े। इससे बड़ी आपकी जांच होनी चाहिए। जो टीवी पे बैठ करके बोल रहे हैं ये बड़े बड़े मंत्री तंत्री, इनकी जांच होनी चाहिए। यही तो बोलते हैं, तभी तो उनकी बातें हमें क्यों हार गई? जवाब दीजिए। गुजरात में आपने देखा भी होगा, वहाँ के जो लोग हैं, इन्होंने पूरा सिस्टम, अभी देखिए गुजरात हार जीत का मुद्दा नहीं रह गया, गुजरात ये भी मुद्दा रह गया। सबसे ज्यादा पोरबंदरों पे नशे का पदार्थ कहाँ मिला? गुजरात में। सबसे ज्यादा 2000 के नोट कहाँ मिल रहे हैं? गुजरात में। सारा सिस्टम देश का ले जाकर कहाँ लगा रहे? गुजरात में। तो कुछ तो वो लोग देख रहे हैं ना, जो इनको मैनेज करते हैं, जनता को भोली भाली को फंसा लेते हैं। गुजरात में चुनाव के बावजूद बलात्कारियों को छोड़ने वाली बेटी गृह राज्य से आती है मोदी जी के, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि क्यों छोड़ा बलात्कारियों को। क्यों मनीषा वाल्मीकि जैसी बेटी का बलात्कार हो जाते हैं? लखीमपुर कांड, औरैया, उन्नाव कैसे कांड, कोई बोलता है? नहीं। एक महिला बड़ा संसद। आप लोग भी तो श्रद्धा पर नहीं बोलती है, टुकड़े टुकड़े 35 टुकड़े बोला? हमने बोला। मैं आज भी खुले मंच पर कहती हूँ, जो श्रद्धा के साथ में हुआ ये बहुत घिनौना काम था, मैं इसकी निंदा करती हूँ। और जो श्रद्धा का कातिल है आफ्ताब, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं तो खुले मंच पे बोल रही हूँ, और सबसे पहले मैंने अपने उस पर सोशल मीडिया का अकाउंट पे बोला। अब कैसे कह रहे हैं कि नहीं बोला? अच्छा, लेकिन किसानों का क्या लगता है? आय दुगनी करने का वादा किया, ये तो बहुत दिन से कह रहे हैं। तो हो गया, डबल हो गया किसानों की आय। हाथ उठवा लीजिए। अंबानी की हो गई चौगनी 10 गुनी। सुनिए, देश का किसान शेर पालेंगे तो खर्चा नहीं उठाएंगे। मोदी जी शेर है, चीन काँप रहा है, पाकिस्तान काँप रहा है। अगर हम शेर, एक मिनट भैया मैं बोल रहा हूँ, जय गुजरात में अगर शेर को पालते हैं तो इतना खर्चा नहीं होता, लेकिन कुत्ते को लीपा पोती करते हैं ना, उसका ज्यादा खर्चा होता है। समझ रहे हैं आप बात को? आप बहुत प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगा रही मैंने है। प्रधानमंत्री जी को नहीं बोला, मैंने आपके शेर वाली बात का जवाब दिया है। अब आप इसको काट के चलाओ, पीट के चलाओ। मेरा लड़का भी वीडियो बना रहा है, मैंने ये बोला कि आप शेर की कह रहे हैं बात। अगर शेर को हम पालते तो इतना महंगा नहीं पड़ता। पूरा हिंदू समाज बीजेपी के साथ है। देखिए हिंदू समाज, इसमें भी ब्राह्मण समाज तो पूरी तरह से साथ है। मैं आज इस खुले मंच पर पूनम पंडित दिग्भ्रमित हो गई है। सुनिए, आज मैं इस बड़े मंच पर आप सभी के सामने बोल रही हूँ कि पूरा हिंदू होगा उनके साथ, लेकिन सनातन धर्म नहीं है। मैं सनातन धर्म से आती हूँ, ब्राह्मण जाति से आती हूँ, मुझे गर्व है कि मैं सनातन धर्म से। सनातनी नहीं है। वोट दे दिया। हाँ, गुजरात में वोट दे दिया, सबको पता, पूरा सिस्टम ही वहाँ लगा रखा। घर घर प्रधानों को, आपको पता है खतौली में उपचुनाव हुए, 10 वीडियो में प्रधानों को घेर करके। अरे रामपुर जीत लिया बीजेपी ने। कैसे जीत लिया? औरतों की वीडियो नहीं देखी आपने? औरतों को मारा है, पीटा, यहाँ पे खून निकल रहा है। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको बिहार में आपकी सरकार है, वहाँ जीत गई बीजेपी। देखिए, मैंने आपको बताया कि मार करके, पीट करके इंसान कोई झेल लेता, कोई नहीं झेल पाता। डर से प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी घर से नहीं निकल रही हैं। बोला पूरे में तो अभी हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने चुनाव जिताया, पूरी टीम लगी, पूरे के कार्यकर्ता ने हिमाचल को जिताया। आपको पता नहीं? एक सवाल और लीजिए, आप लोग इतना बड़ा बड़ा रैली करते हैं, टीवी अखबार वाला तो दिखा नहीं रहा है। आप तो दिखा रहे हैं, आप हमारे नहीं, तो हम लोग तो टुटपुजिया हैं। किसने कहा? देश के समस्त मीडिया में सबसे ज्यादा मायने वो मीडिया रखता है मेरी नजरों में, जिन्होंने देश के किसान तो आंदोलन आप को कांग्रेस के खिलाफ मीडिया क्यों है फिर? किसने आपसे कोई दुश्मनी है? आप किसने बोला मीडिया खिलाफ? कांग्रेस नहीं है मीडिया खिलाफ। नहीं, मीडिया कांग्रेस के खिलाफ क्यों है? क्यों टीवी अखबार में? बात बताओ, फोन करके ये बोल देंगे हाँ ऐड नहीं देंगे हम तुमको, तुम्हारे चैनलों को। इस पत्रकार ने ये सवाल कर लिया, उस पत्रकार ने ये सवाल कर लिया। अजीत अंजुम जी, प्रसून वाजपेयी जी, अभिषार शर्मा, और अभी नया ताजा रविश कुमार जी, जब ये उनको खरीद नहीं पाए तो चैनल ही खरीद लिए। इतने जो लोग निकले हैं चैनलों से, क्यों निकले? क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने पत्रकारिता को ईमानदारी से बचाया।